Assalamu alaikum, hello and welcome to our special transmission for T20 World Cup 2026. What an eventful day. एक तरफ तो पाकिस्तान सुपर लीग में पहली बार ऑक्शन का प्रोसेस चल रहा है, एक रंगारंग तकरीब हो रही है। आज ही के दिन तमाम टीमें जो हैं वो अपना स्क्वाड मुकम्मल कर लेंगी। एक तरफ ये सिलसिला चल रहा है, दूसरी तरफ सबसे एक्साइटिंग मैच अब तक का इस T20 वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान, जिसमें नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ दोनों टीमों ने खेला। 2 बार सुपर ओवर इस गेम में हुए, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की। क्या कमाल का गेम था, उस पर हम बात करेंगे। ड्राफ्ट के हवाले से, ऑक्शन के हवाले से हम बात करेंगे। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरा पैनल, बासित अली, कामरान अकमल और कोलंबो से हमारे साथ हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। सबसे पहले बासित भाई आपकी तरफ आता हूं, क्या गेम था साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के दरमियान? जैसे मैंने शुरू में कहा, गिव अप करने का तो दोनों में से कोई सोच ही नहीं रहा था। इतने बचपन में झूले झूलते ना हम वो झूले इस मैच में आए कि समझ नहीं आ रहा था। एक टाइम पे लगा 230 आराम से साउथ अफ्रीका बनाएगा। रिकल्टन और डिकॉक जिस तरह खेले थे, फिर एकदम कोलैप्स हो गए। फिर मार्को हैंसन जो आपका फेवरेट है, उसने जो इनिंग्स खेली वो 187 पे पहुंचाया। लेकिन उसके बाद गुलबाज जिस वे में खेला था तो ऐसा लग रहा था शायद 15 ओवर में खत्म कर दे। खूब खेला भाई, वो पहली दफा देखा है अफगानिस्तान की तरफ से मैंने, वरना फ्रेंचाइज लीग में तो मैं देखता ही हूँ उसको। और मतलब कभी इस तरफ जा रहा है, पेंडुलम जिस तरह से स्विंग करता है ना वैसे। और जब हम बैठे हुए थे तो हमने एक अचानक ही मैंने एक ऐसा जुमला बोल दिया था, अभी नूर भी तो है। मैंने मजाक में कहा और था। मैंने आपकी तरफ ऐसे देखा था कि अब ये नूर करेगा स्कोर, और वो कर गया। आप ये देखो, वो वाला मैच वो जीत चुके थे। 2 रन आसानी से थे, वो सिर्फ डाइव मारनी थी। छोटी बेसिक चीज ना, वो नहीं कर सकते। तो वो रन आउट की वजह वो से दूरी हुई, वहां से फिर सुपर ओवर हो गए। भाई क्या मैच हुआ है, मेरा ख्याल है इससे अच्छा मैच नहीं हो सकता। इससे अच्छा मैच नहीं हो सकता। अभी तो इवेंट में इतने से मैचेस हुए, हम ये भी नहीं कह सकते मैच ऑफ द इवेंट। मैंने तो बहुत अरसे से ऐसा कोई गेम नहीं देखा। मैं भी बड़ा सरप्राइज हुआ और फुल क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान की टीम को यार, जैसे वो लड़े हैं 187 और वो भी साउथ अफ्रीका की टीम देखे ना किस लेवल की है। बॉलिंग क्या उनके पास, रबाडा उनके पास, नगीदी, मार्को जेंसन, केशव मराज, जॉर्ज लिंड। आप कह सकते हैं कि ये कंप्लीट बॉलिंग, चाहे कोई टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, इस टीम के खिलाफ इतने रन्स करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन गुरबाज ने जैसे बैटिंग की है, उससे पहले जैसे टारगेट सेट किया, मार्को जेंसन ने जो 7 बॉलों पे 16 किए ना, लास्ट ओवर में लास्ट बॉल पे छक्का लगा, वो कितना फर्क पड़ा आप देखें। एक स्कोर से मैच टाई हुआ है, जीत नहीं सके, वो भी रन आउट हो गया। लेकिन एक्सीलेंट एफर्ट, एक्सीलेंट अप्रोच थी, डू एंड डाई थी उनके लिए, अफगानिस्तान के लिए। ये मैच जीतेंगे तो टूर्नामेंट में रहेंगे, लेकिन जान लगी सुपर ओवर पे सुपर ओवर होना। मेरे ख्याल से इससे अच्छा मैच इस टूर्नामेंट में नहीं हो सकता। मैं कामी से एक सवाल करना चाह रहा हूँ, इजाजत है? जी जी। कामी, जितने भी मैचेस हुए हैं, श्रीलंका की मैं बात नहीं कर रहा, इंडिया में, आपको क्या लगा ये बेस्ट पिच थी? बहुत जबरदस्त पिच थी जैसे वो खेले हैं। वो तो खुद अपनी गलतियों से आउट हुए हैं। आप देखें डिकॉक जैसे खेला, रिंगटन खेला, वो उसके बाद गुरबाज जैसे खेला, अनबिलीवेबल, बड़ा जबरदस्त। अजमतुल्ला उमर से ही आप देखें, वहां पे वो टर्निंग पॉइंट, वो कैच जो है, वो टर्निंग पॉइंट है अफगानिस्तान का। मैच सुपर ओवर तक गया, फिर सुपर ओवर तक गया, लेकिन कमाल की फाइट बैक। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ है कोलंबो से, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, मैच एंजॉय किया आपने? ऑल्दो मैच तो ये अहमदाबाद में हुआ, लेकिन इसका शोर सारी दुनिया में गया होगा। नहीं, मैं ज़हनी तौर पर अहमदाबाद में ही था, इसलिए कि मैं 2023 में गया था। लेकिन दोनों टीमों ने गलतियां की। दोनों टीमें चाह रही थी कि हम किसी तरह ये मैच हार जाएं। शुक्र है कि कागिसो रबाडा पाकिस्तानी बॉलर नहीं है, वरना बेपनाह बातें होती हैं और बेपनाह पता नहीं क्या क्या हो जाता। कागिसो रबाडा ने पहले नो बॉल करके मैच को टर्न करवाया। फिर नूर ने जब चौथी गेंद पे उसने शॉट मारा था तो 1 रन की जरूरत थी। 1 रन पे आप सुपर ओवर के लिए तो हो जाते, तो उसको दूसरा रन लेने की जरूरत ही नहीं थी। फिर उसके बाद जब आप सुपर ओवर खेल रहे हैं तो आपने दूसरे सुपर ओवर में गालिबन नबी को आपने भेज दिया। गुरबाज को इतने अच्छे फॉर्म में था, इतने अच्छी टिक में था। दोनों टीमों ने बड़ी बराबर की गलतियां की और अब तकरीबन अफगानिस्तान तो आउट है। अब उन्हें ना तो सिर्फ अपने दोनों मैच जीतने, बल्कि ये भी एक वो उनको चाहिए कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जब मैच होगा तो एक टीम हारेगी, वही टीम किसी और टीम से भी अपसेट हो तब जाके अफगानिस्तान का चांस होगा, वरना टाटा बाय। हाँ, इट्स हाईली अनलाइकली कि अब अफगानिस्तान का कोई रास्ता बने। बासित भाई,
जितना खराब क्रिकेट उन्होंने एशिया कप में खेली थी ना, उतनी बेहतरीन खेली, उतनी ही बेहतरीन क्रिकेट आज के मैच में खेली। और एक चीज कहूंगा कि इनकी ना फोकस फ्रेंचाइज क्रिकेट पे बहुत ज्यादा है। इनके जितने भी प्लेयर्स हैं 90% फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं। इनके लिए अफगानिस्तान की वैल्यू नहीं है, इनके लिए फ्रेंचाइज क्रिकेट की वैल्यू है। नो मैटर कि आज वो बहुत अच्छा मैच खेले, लेकिन और जो टूर्नामेंट्स होते हैं मुल्क के लिए ये लोग इस तरह परफॉर्म नहीं करते। तो मेरी इनके लिए सोच ये है कि ये पैसे के पुजारी हैं। पैसे के पुजारी के साथ साथ उनका बोर्ड भी तो कमजोर है, उनको भी तो किसी तरह से कमाना तो है ना, लीग से वो जिंदा तो रहते हैं ना। लेकिन एक चीज आप देखें, आईपीएल के अलावा कोई भी लीग होती है ना, उनकी नेशनल ड्यूटी होती है, वापस चले जाते हैं। नेशनलिज्म तो है, खेलते हैं, वो उस टाइम खेलते हैं जब फ्री हो रहे होते हैं। और दूसरी चीज इनकी टीम में जो प्रॉब्लम है ना, जैसे इनके पास स्पिनर्स है ना, फास्ट बॉलर आ जाए ना 2-3 इनके पास अच्छे वाले क्वालिटी वाले, तो वो आप इनकी टीम बॉलिंग में बहुत जबरदस्त हो जाएगी। ये सिर्फ मार खाते हैं अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से। मुजीब इनके पास है, राशिद इनके पास है। राशिद का आजकल टाइम अच्छा नहीं है, पहले 2 ओवरों में 22 हुआ था उसको। पिछले एक आध सीजन आईपीएल के बाद से अब सब चार्ज कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम होता है, हर क्रिकेटर का होता है, पीक टाइम होता है, थोड़ा सा वो नीचे भी आता है, फिर आप देखेंगे बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है। लेकिन इसमें इतनी एबिलिटी है, इतना टाइम है, अपने आप कमबैक कर सकता, मैच विनर है। सिर्फ फर्क क्या, बैटिंग भी थोड़ी सी स्टेबल होगी, सिर्फ फास्ट बॉलिंग आ जाए ना, ये टीम तगड़ी और तगड़ी हो सकती है। लेकिन आज के मैच ने ना, जितने मैचेस हुए हैं, मुझे नहीं लगता आने वाला कोई भी जितने मैचेस हैं इस टाइप का कोई मैच हो। सुपर ओवर पे सुपर ओवर, यार सुपर ओवर पे सुपर ओवर आपने जो बात की है ना, वो जरा शाहिद भाई से इसकी डिटेल लेते हैं। शाहिद भाई ये मुझे बताइएगा कि सुपर ओवर पे सुपर ओवर हो गया, और अगर ये सुपर ओवर भी चला जाता तो क्या तीसरा होता? क्योंकि पहले सुना था कि इसके बाद बाउंड्री काउंट्स पे जाती है बात, क्या ऐसा है? बाउंड्री काउंट खत्म हो गई 2019 के उस जानेमाना वर्ल्ड कप फाइनल के बाद। 2019 में जो ओडीआई का वर्ल्ड कप हुआ था, बाउंड्री काउंट पे न्यूजीलैंड हार गई, तो उसके अगले दिन ही 2 दिन बाद ही एमसीसी ने और आईसीसी ने मिलकर रूल वजह किया कि अब जितने भी सुपर ओवर होने चाहिए, अनलिमिटेड सुपर ओवर होंगे, अनटिल एंड अनलेस उस ग्राउंड पे कोई दूसरा मैच ग्रुप का ना हो रहा हो। अगर यहाँ पे दूसरे सुपर ओवर में भी फैसला नहीं होता, तीसरा होता, तीसरे में नहीं होता, चौथा होता, चौथे में नहीं होता, पांचवा होता। इतना होता कि 11 खिलाड़ी थक हार कर गिर पड़ते हैं और वो भाग जाते कि नहीं भाई अब हमें सुपर। तो अनलिमिटेड सुपर ओवर है, और सुपर ओवर में भी जाहिर शर्तें, ये तीसरा सुपर ओवर वाला, डबल सुपर ओवर वाला हो गया। भारत और अफगानिस्तान का हुआ था जनवरी में बेंगलोर में, और नेदरलैंड और नेपाल का एक ट्राई सीरीज का मैच हुआ जून 2025 में गालिबन। वो 3 सुपर ओवर हुए, और तीसरे सुपर ओवर में जाके नेदरलैंड ने जीता। और इसमें यह भी रूल है कि आप एक बॉलर ने जब एक सुपर ओवर में करा लिया तो अगले सुपर ओवर में वो बॉलिंग नहीं करा सकता, लाइक इन मैच बैक टू बैक। लेकिन रहमतुल्लाह गुरबाज पहले सुपर ओवर में नंबर ओपनर पे आया था, दूसरे में तीसरे में आउट होने की वजह से तीसरे पे आया था। ये इसलिए कि आपको 2 सुपर ओवर के 2 बैट्समैन में से एक को आपको चेंज करना है अगले सुपर, इसीलिए एक बैटर आपको चेंज करना है अगले सुपर ओवर में, 3 में से, इसीलिए सही है ना। तो ये एक जो आउट हो जाता है वो फिर नंबर 3 पे है। यही हम डिस्कस कर रहे थे कि जो एक सुपर ओवर कराता है वो दूसरा सुपर ओवर नहीं करा सकता। जैसे बैक टू बैक आप ओवर नहीं करा सकते, उसी तरह से सुपर ओवर भी आप अगला नहीं करा सकते। हाँ, बैट्समैन जो आउट हो जाएगा वो फिर नंबर 3 पर आएगा। तो अच्छा चले, एक क्लैरिटी पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी, वो भी दे दिया। अब थोड़ी देर में हम आपको लाइव मनाजिर भी दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मैच जारी है। 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 182 फॉर 6 ये ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था, जिसके जवाब में आयरलैंड आर 58 फॉर 5। कोलंबो में ये मैच जारी है। तो लाइव मनाजिर आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे, वो भी देख लेते हैं। आयरलैंड 58 फॉर 5 आफ्टर 9 ओवर्स। और इस वक्त टकर और डॉकरेल बैटिंग पे मौजूद है, कॉलोनी बॉलिंग करा रहे अपना पहला ओवर। 125 मोर रिक्वायर्ड ऑन 66 बॉल्स। हाल बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन गुड टू सी ऑस्ट्रेलियन टीम इन वर्ल्ड कप। क्योंकि जिस तरह से वो अपने मुल्क में देखा था हमने, तो नजर ही नहीं आ रहे थे, सबके मैच हो गए थे। अब यही टीम बची थी तो आज देख लिया। और बॉलिंग में तो थोड़ा सा फास्ट बॉलिंग क्या नजर आ रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त आपको?
बॉलिंग में बहुत ही वीक लग रही है। हाँ, उनके मेन बॉलर्स तो अब फास्ट बॉलर जो है ना, हाँ, तो मेरे ख्याल से अब टोटली प्रेशर ना जैम्पा पे है, वो मिडल में आके आउट करे। जैम्पा धोखा नहीं देगा ऑस्ट्रेलिया को भी और कराची किंग को भी। जी, उस पे हम आते हैं। शाहिद साहब, इस मैच का बताइए, कैसा देख रहे हैं इस मैच को? देखो, ऑस्ट्रेलिया को इसीलिए ऑर्गेनाइजर ने कहा कि आप अपने सारे प्लेयर एक दफा इंजर्ड कर लें, रिप्लेसमेंट कर लें, फिर आपका मैच खिलाएंगे। तो उनको सबसे आखिर में उनका मैच हुआ है। आज मिच मार्श भी तकरीबन बाहर हो गए, इसलिए कि ग्रोइन इंजरी इतनी जल्दी सही नहीं होती, और उन्होंने फ्लाई इन कराया स्टीव स्मिथ को। उसकी किस्मत में था ये वर्ल्ड कप खेलना, ऑल्दो कि उसने पिछले 2 साल में सिर्फ 4 T20 इंटरनेशनल खेले, ऑलमोस्ट करीब आ गया था, लेकिन रिटायर नहीं हुआ। उसके बाद मैंने 2028 का ओलंपिक्स खेलना है, तो उससे पहले उससे ये 2026 का T20 वर्ल्ड कप मिल रहा है। और वाकई ऑस्ट्रेलिया की टीम थोड़ी वीक लग रही है, उनके पास स्पिनर इतने अच्छे नहीं है। जैम्पा के अलावा उनके जो 2 स्पिनर हैं, उनके तो 10 के करीब T20 में एक ही विकेट है। फास्ट बॉलिंग उनकी अच्छी है, बैटिंग उनकी अच्छी है, लेकिन इस तरह अगर खेलेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और आयरिश टीम ने भी बड़ा मायूस किया है। उनके तो ज्यादातर प्लेयर काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, सारे नेटिव हैं, आयरिश हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 6-7 कैच छोड़े। जॉर्ज डॉकरेल एक बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, हार्ड हिटिंग, वो पिछले मैच में 8वें नंबर पर आया था और इस दफा भी 6-7वें में गालिबन आया है। तो बाज़ औक़ात ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे अफगानिस्तान ने पहले मैच में नूर को ना खिलाकर बड़ी संगीन गलती की थी, और वो अब ऑलमोस्ट यानी दहाने पे खड़े हैं। ये कोचेस का और कप्तानों का ऐसा फैसला होता है जो बाद में फिर हॉन्ट करता है। बिल्कुल ठीक है, ये तो मैच अभी जारी है, और आज का जो तीसरा और आखिरी मैच है वो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान होगा मुंबई में। तो वी विल ऑल्सो कीप एन आई ऑन दैट वन। फिलहाल हम आपको कुछ लाइव मनाजिर दिखाते हैं। पहला PSL की तारीख का ऑक्शन इस वक्त जारी है, और बहुत ही कमाल का एक रंगारंग इवेंट हो रहा है, जिसके अंदर तमाम टीमें अपना स्क्वाड मुकम्मल कर रही हैं। थोड़ी सी हाइलाइट्स आपको मैं इस इवेंट की बताता चलूं। इस नीलामी में अब तक फरोख्त होने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी नसीम शाह हैं, जो 8 करोड़ 65 लाख में, और इनके साथ साथ डेरिल मिचेल 8 करोड़ 5 लाख में, ये दोनों खिलाड़ी पिंडी ने लिए हैं। फ़हीम अशरफ 8 करोड़ 50 लाख में इस्लामाबाद के पास गए हैं। फ़खर जमान और हारिस रऊफ़ को लाहौर कलंदर ने पिक किया है। ख्वाजा नाफे को कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पिक किया है। ख्वाजा नाफे की प्राइस 6 करोड़ 50 लाख। सो व्हाट एन अनबिलीवेबल ऑक्शन दिस इज टर्निंग आउट टू बी। ये यंगस्टर्स के लिए कितना ज़बरदस्त है कि उनको पता चल रहा है कि कितनी प्राइस उनकी है, कितनी डिमांड उनकी है। जो कराची किंग सबसे मकबूल तरीन फ्रेंचाइज PSL की कराची किंग, उसमें डेविड वार्नर को दोबारा हासिल कर लिया है कराची ने। सच एन एक्साइटिंग प्लेयर डेविड वार्नर, जो पिछले सीजन में भी कराची किंग का हिस्सा थे, कप्तान थे। आजम खान द विकेट कीपर बैटर, सलमान आगा पाकिस्तान की T20 टीम के कप्तान, वो पाकिस्तान टीम में वो कराची किंग की टीम में शामिल हो गए हैं। साथ साथ मीर हमजा, शाहिद अजीज, और अभी थोड़ी देर पहले बासित भाई ने कहा कि जैम्पा धोखा नहीं देगा, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो कराची हो। कराची किंग में एडम जैम्पा भी शामिल हो गए हैं। बहुत ही एक्साइटिंग स्क्वाड शेप अप हो रहा है। तो साथ साथ इस वक्त आपको इससे भी अपडेट करते रहेंगे। बासित भाई, कैसा देख रहे हैं आप जो ड्राफ्ट चल रहा है? पहली दफा हो रहा है, और सॉरी ऑक्शन, बार ड्राफ्ट की आदत हो गई है। ऑक्शन पहली 10 साल ड्राफ्ट 10 साल ड्राफ्ट रहा है, तो इसलिए अच्छा साइन है हाँ। कि पता चल रहा है कि फ्रेंचाइजीज के लिए उनके जहनों में किस प्लेयर की कितनी वैल्यू है। बड़ा अच्छी चीज है, बच्चों को मोटिवेशन मिल रही है ना। मोटिवेशन नहीं, ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। पैसा इज अ बिग मोटिवेटर। तो ज्यादा पैसा मिल रहा है और ज्यादा मिलना चाहिए। जो सिलेक्ट हो रहा है उन्हें गुड लक। और 1-2 नाम ऐसे हैं जिनके बारे में पता चला है, अभी हो सकता है शायद वो सिलेक्ट हो जाए। तो आई एम वेरी सरप्राइज जिनकी आप बात कर रहे हैं। उमर अकमल जैसे प्लेयर, मुझे तो हैरत हो रही है। हाँ। पता नहीं हम गलत हैं शायद, या तो हमने क्रिकेट नहीं खेली, कि पाकिस्तान में जितने भी मिडिल ऑर्डर हैं उसमें जितने अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, मुझे तो नजर नहीं आता भाई। लोग बात की, कामरान को बड़ा शौक है समद की बात करने की, और वो कोई पास भी नहीं आता यार उसके। सही बात है। कामरान समझ के इसलिए बात करते हैं, वो खेल रहा है, लाडला है। उसके अलावा और भी बहुत लाडले हैं, उमर लाडला नहीं है।
इसलिए बात कर रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि अभी तक उसका नाम नहीं चला, क्यों नहीं नाम, मैंने पता भी करवाया, वो कह रहे हैं फ्रेंचाइज कुछ कहेगी तो फिर चलाएंगे। मैं ऐसी ऑक्शन में तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। लेट्स सी कि अभी टाइम है, आ जाए तो ठीक है। प्लेयर ऐसा मेहनत कर रहा है, डिजर्व करता है, इस वक्त हंगर है उसको मिलने की कि क्रिकेट मिलनी चाहिए, कोशिश कर रहा है। लेकिन लेट्स सी कि पीसीबी कुछ सोचे, देखे हमारा ये प्रोग्राम, देखे उसको जरूर नाम लें। बाकी टीमों की मर्जी ले या ना ले, एटलीस्ट वहां पे ऑप्शन में तो नाम डाले ना, दिखाएं तो सही वो ऐसा प्लेयर नहीं है। नजीब मियां, बास प्लेयर ऐसे होते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने सलाहियत दी होती है। सलीम मलिक ट्रेनिंग नहीं करते थे, सिर्फ थोड़ी सी नॉकिंग करी, जबरदस्त। प्रोफेसर हफीज, शुएब मलिक, उमर अकमल, इन्हें जरूरत नहीं है यार, ये गॉड गिफ्टेड है, जिस तरह सरफराज अहमद है ना, गॉड गिफ्टेड है। तो आप देखिए उम्र के साथ साथ आप देखिए, मैं हैरान हूँ आसिफ अली। हाँ, मैं अभी वही अनसोल्ड प्लेयर्स की लिस्ट पढ़ना शुरू करता हूँ, उस पर बात करेंगे। शाहिद साहब, आप भी जरा अनसोल्ड प्लेयर सुनिएगा। आसिफ अली, शान मसूद, टॉम करन, शाहनवाज दानी, इमाद वसीम, एहसानुल्लाह, आसिफ आफरीदी, क्रिस जॉर्डन, हुसैन तलत, कायल मेयर्स, सऊद शकील, मधुशंका, मोहम्मद हसनैन, उस्मान ख्वाजा, जेसन रॉय। शाहिद साहब, आप हैरान है ये प्लेयर्स अनसोल्ड गए? कुछ पे हैरान हूँ, कुछ पे हैरान नहीं हूँ। बहुत से प्लेयर ऐसे होते हैं जो ज़ाहिर है T20 क्रिकेट के लिए नहीं होते मौजूद, लेकिन सही कह रहे हैं कि उमर अकमल का भी नाम लेना चाहिए था। एहसानुल्लाह इंजर्ड, आउट ऑफ टच, खेल नहीं रहा, वो T10 में गया था तो इतना कोई खास नहीं रहा। और भी जैसे शान मसूद है, शान मसूद भी एक T20 का अच्छा प्लेयर है, लेकिन कराची किंग्स ने नहीं लिया। मैं देख रहा था कि वो उनकी बातचीत कुछ चल रही थी पेशावर जल्दी से, तो शायद जल्दी ले ले। लेकिन मुझे ख्याल और भी रह कर आ रहा है कि अगर कामरान अकमल होता है इस ऑप्शन में तो 20 करोड़ तो इसे मिल रहे होते हैं, तो 2-3 करोड़ बासित भाई के भी लग जाते हैं। लेकिन यह है कि खुशी, ऑनेस्टली बताऊं कि लड़कों को पैसे मिल रहे हैं और मिलने भी चाहिए, और यही चीज डोमेस्टिक में भी आए, सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट तक ना रखें, डोमेस्टिक में भी पैसे मिलने बड़े जरूरी हैं। जैसे बताया, आसिफ अली मेरे लिए सरप्राइज है, अभी तक खेल रहा है, ठीक है उसने रिटायरमेंट ले ली हुई, अब किस वजह से ली है सबको पता है। शान है, शाहनवाज धानी नहीं है, आप देखिए करंट सीजन उसका कितना अच्छा गया। आसिफ अफरीदी है और सऊद शकील लास्ट ईयर कोयटा का कप्तान है लास्ट ईयर। नहीं जीव, ये कोई बात नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है। आप देखिए अपनी मर्जी के प्लेयर ना, जो दिल चाहे वो ले लेंगे। अब कहाँ गया वो सिस्टम जो बातें करता था कि फिटनेस उस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा? क्या टीम में नजर आता आपको फिटनेस लेवल किसी का? मुझे एक बात बताएं, कितने प्लेयर्स हैं? किसी एक पे सिर्फ आप टारगेट किसी एक को बना के करें तो वो अच्छी बात नहीं है। कामरान बासित भाई भी शायद इस बात से एग्री करेंगे। एक चीज और भी होती है ना, आपकी टीम के कॉम्बिनेशन में कौन आ रहा है और आपका पर्स किसकी इजाजत दे रहा है। मैं इन प्लेयर्स की बात कर रहा हूं। इसमें बहुत सारे प्लेयर मिस हो जाते हैं। इमाद वसीम, मुझे एक बात, सॉरी बस भी मैं छोड़, इमाद वसीम ऐसा ऑलराउंडर है, किसी भी टीम में खेल सकता है, कोई इशू हुए होंगे। मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कुछ प्लेयर्स, मैं सबके लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ शान भी T20 का अच्छा है, आसिफ भी, बाकी बासित भाई कंप्लीट करे। मेरी नजर में इस टीम में भी जो नहीं है। जी बासित भाई, पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने जो टीम बनाई वो गलत थे या फ्रेंचाइज वाले गलत हैं? हुसैन तलत कैसे नहीं है यार? आसिफ आफरीदी कैसे नहीं है? आसिफ आफरीदी पे मतलब बड़ा क्वेश्चन, वो है ही T20 का बॉलर, उससे तो वो ऊपर आया था। शाहनवाज दानी की बात है, हसनैन है, कहाँ ये लोग यार? मतलब या तो बाद में शायद ले लें, बाद में। और उनको ये भी होता है ना कि आप अब साउथ की जो बात है ना, और इस तरह की, साउथ को इसी तरह लिया जाएगा क्योंकि कोई और T20 में नहीं कंसिडर करेगा। मेरा ये पॉइंट था। वो ले लेंगे कोयटा वाले, मतलब उनकी प्लानिंग होती है इस तरह। लेकिन ये तो वो प्लेयर है यार जो मतलब मुझे हैरत होती है। अभी हम बात करें ना टीम की कॉम्बिनेशन, कॉम्पोजिशन और पर्स, ये सब देखते हुए, बट कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी बेस प्राइस इतनी कम थी, उसके बावजूद उनको वो अनसोल्ड रहे। देखो, फहीम अशरफ को हॉलैंड के खिलाफ कामयाबी ने जिस तरह उन्होंने खेला, 1 करोड़ से 5-6 करोड़ का प्लेयर बना दिया। तो हमारे ओपिनियन, कामरान का, बासित का, तुम्हारा, मेरा, हम सबके अपने अपने ओपिनियन अपनी जगह पे हैं। लेकिन जाहिर है हर फ्रेंचाइज के पास दिमाग मौजूद है जो अपनी टीम की कॉम्बिनेशन देखकर कि अगर हमने 4 बैट्समैन खरीद लिए या ले लिए, अब हमें 1 ऑलराउंडर चाहिए, 2 स्पिनर चाहिए, 3 फास्ट बॉलर चाहिए, सब अपनी अपनी प्लानिंग लेके बैठे होंगे। और ये आज से नहीं की होगी उन्होंने, 10-15 दिन से की होगी।
कोयटा ग्लैडिएटर्स में नबील है, हमारे पास हैदर अजहर है, रेहानुल हक इस्लामाबाद यूनाइटेड का, जल्मी के पास मोहम्मद अकरम भाई है, और सारी टीमों के पास 4-4, 5-5 ऐसे दिमाग है। उन्होंने अपनी अपनी कॉम्बिनेशन लेके बैठे होंगे और उसमें जाहिर है कुछ कॉम्बिनेशन में बहुत से प्लेयर नहीं आ पाएंगे और बहुत से प्लेयर जो आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस दफ़ा PSL में ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस होंगे, और जब ज़्यादा ऑस्ट्रेलियंस होंगे तो हमारे खिलाड़ियों को भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेल कर बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। क्या अब इस बार जो फॉरेन प्लेयर्स को देख रहे हैं आप, उनसे कितना फर्क पड़ेगा और लीग किस तरफ जाती है? अभी बात बोली कि बड़े बड़े दिमाग माशाल्लाह बैठे हुए, अल्लाह ताला उन्हें और उनके दिमाग बड़े करे। जिस टीम के पास अब्रार और उस्मान तारिक हों, वो 2 स्पिनर, 2 क्या 3 स्पिनर और ले रहे हैं, जिसमें फैसल अकरम भी है और वो है अपना अरफात मिनास। मुझे तो ये दिमाग समझ में नहीं आ रहा, उन बच्चों को बाहर बिठा के क्या करेंगे? ये बात सही है। देखा आप उन्हें खिलाएं, ये उनका खेलने का टाइम है। अगर वो बाहर बेंच पे बैठते हैं तो क्या फायदा फिर? मेरा तो ये सवाल है भाई। देखिए, दिमाग की बात की है, आपने पर्स की बात की है, तो ये 4-4 एक ही स्लॉट के बंदे लेने हैं क्या? वो सेंस समझ नहीं आई मुझे, तो बिल्कुल भी समझ नहीं है। जब आपके जहाँ तक बात है ना कि उन्होंने होमवर्क किया होगा, मुझे पता कैसे होमवर्क किया जाता। मैं इस फ्रेंचाइज के साथ 7 साल रहा हूँ, साथ बैठा रहा हूँ, कैसे किया जाता है। आजकल थोड़ा सा दूसरी चीजें ज्यादा इन्वॉल्व है। परफॉर्मेंस देखी जाती है, लेकिन साथ दूसरी चीजें भी देखी जाती हैं। हमारी फ्रेंचाइज नहीं, ओवरऑल आप देखा जाए तो ऐसे क्रिकेट चल रही है। तो इसी चीज को आप बेहतर कर लेंगे ना, बाकियों को छोड़े, सिर्फ अपने को ये बेहतर जो डिजर्व करते हैं। 8 टीमें बनी हैं, 8 टीमें, 2 टीमें एक्सटेंड हुई हैं। तो ये प्लेयर्स जो अभी जैसे ये लिस्ट आई हुई है, जैसे उमर है, कैसे मिस हो सकता है? मुझे एक बात बताए ना, उसका नाम ही नहीं आ रहा सामने, कोई रीजन बताएं। जिसने आजम खान को मिस करा ना, उसने बहुत बड़ी गलती करी, स्पेशली PSL में ना। PSL की बात करें, हाँ। जिसने भी आजम खान को मिस करा उसने बहुत बड़ी गलती करी। और जिसने भी चले छोड़े रहने दें, जिसने उसको लिया मैं नहीं बोलूंगा बस मैं आजम की बात करूंगा। चले यहाँ लेते हैं सलमान अली आगा, अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है, बहुत अच्छी चॉइस है। और आपको एक सेंसिबल, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कराची किंग की उसमें बात कर रहा हूं, नहीं, ओवरऑल मैं कह रहा हूं जिस तरह से उसने अपने आप को अडेप्ट किया है, चेंज किया है, डिजर्व करता है। अब तो हर टीम की डिमांड चुप करा दिया, बिल्कुल हर टीम की डिमांड होगी। उसने बाबर आजम को चुप करा दिया कि भैया आप 4 खेले, मैं 3 खेलूंगा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission for T20 World Cup. ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का मैच इस वक्त जारी है। स्क्रीन पर मनाजिर आपको लाइव दिखाते हैं। 87 for 5 ये स्कोर है। 96 more required. Give us a wave, Das. Come on. 95 more required on 41 balls. तो ये है सिचुएशन। और टकर और डॉकरेल इस वक्त विकेट पर मौजूद है। टकर के 24 है 25 बॉलों पर, और डॉकरेल 31 पर खेल रहे हैं 23 बॉलों पर। 13.1 ओवर का 13.1 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। बासित भाई, स्ट्रगल कर रहा है आयरलैंड, लेकिन ये पैर थोड़ी जिम्मेदारी से खेल रहा है। पार्टनरशिप लगी है इनकी, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस का फर्क है। जो इनका टॉप ऑर्डर स्टर्लिंग कप्तान था ना, अगर वो 6 ओवर सर्वाइव करता तो वो ऐसा प्लेयर था कि आपको बोर्ड पे 70 रन नजर आते। लेकिन क्योंकि प्रेमदासा में मैच है, यहाँ पे बॉल थोड़ा ग्रिप भी करता है, तो ये विनिंग स्कोर है। वैसे अपसेट हो सकता है। अभी तो बहुत मुश्किल लगता है। 40 पे ऑलमोस्ट 94। अभी चेज हो सकता है, 4 फील्डर बाहर भिजवा दे ऐसे ही हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया खेल रही है। एक तरीका और भी है, सिर्फ बॉलर और विकेट कीपर ही रहे, बाकी सब चले। वो ऐसे ही जीत सकते हैं, क्योंकि फिलहाल ये चल क्या रहा है तो उन्होंने क्या कहा है, आपने वो नहीं सुना? दोनों को कह रहा हूँ ये चल क्या रहा है। लेकिन ये है कि अच्छा चले, उन्होंने बोला है और छक्का लग गया। ऑस्ट्रेलियन हमेशा ICC इवेंट में एक अलग ही लुक के साथ आते हैं। तो उन्होंने दिखा दिया, लग रहा है ये अभी हमसे व्हाइट वॉश होके गए हैं। यही टीम थी ना, अब देखें जाते। खैर वो अगली टीम जो है खेलने वाली आयरलैंड है, लेकिन बड़ी टीम के खिलाफ खेलेंगे, उस वक्त सही पता चलेगा। लेकिन ये उस वक्त और ज्यादा मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। तो बहुत मेरे ख्याल से टॉप क्लास इनका सिस्टम है, प्लेयर्स हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी जाने नहीं देते।
एक चीज ऐड करना चाहूंगा PSL के हवाले से, अगर इजाजत हो। जी बिल्कुल कीजिए। अमूमन पहले जो 10 सीजन हुए ना वो बड़े आसान हुए। अब मुश्किल ये होगी 8 में से 4 आना है, 4 टीम ने आना है। पहले तो थे ना 5 में से 4 आनी है, फिर 6 में से 4 आनी है, अब 8 में से 4 आनी है। अब ज्यादा मजा आएगा क्रिकेट में। भाई मजे का तो नहीं पता, अब टफ हो गई। हाँ ना, वही जब टफ होगी तो मजा आएगा ना मेरे भाई। आपको अफगानिस्तान का मैच याद नहीं है सुबह का? मजा आया ना आपको या नहीं आया? बिल्कुल आया। ऐसे मैच होंगे PSL में। आप शायद भाई PSL के जो मैचेस हैं अब टफ होंगे, मुकाबला बढ़ जाएगा, टीमें भी बड़ी जबरदस्त तैयार हो रही है। बैलेंस जो है ऑलरेडी, अगर हम रिटेन प्लेयर्स पे एक नजर डालें और उस पे देखें, अब जैसे कराची के पास हसन अली, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह, साद बेग, मोइन अली डायरेक्ट साइनिंग से ये ऑलरेडी मौजूद थे। और उसके बाद अब डेविड वार्नर, एडम जैम्पा, सलमान आगा, आजम खान, मीर हमजा, शाहिद अजीज, तो ये टीम शेपअप बड़ा अच्छा हो रही है। तो सब टीमें अपने अपने तौर पर स्क्वाड की तश्कील करती हैं। T20 क्रिकेट में जिस दिन आपका है वो आपका, अगर आप अच्छा खेलते हैं तो आप T20 मैच जीतते हैं। आप 20 के 20 वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स डाल दें और आप उस दिन अच्छा ना खेले तो फिर आप नहीं जीतते। सबने अपनी अपनी टीमें बनाई और अब पता चलेगा कि किसका स्क्वाड। 2-3 टीमें ऐसा लगता है, पता चलता है कि बहुत स्ट्रांग है, 2-3 टीमें लगती हैं कि किसी एरियाज में वीक है, लेकिन पता चलता है बाद में जब मैचेस हुए तो स्ट्रांग टीम है उन टीमों से हार गई जिनको हम कह रहे थे कि उनके वीकर एरियाज हैं। लेकिन कुछ यंगस्टर जो पिक हुए हैं, जैसे शाहिद अजीज अच्छा फास्ट बॉलर है, मुझे नहीं पता अहमद दानियाल को किसने लिया, यकीनन लाहौर ने लिया होगा, इज अ वेरी गुड प्लेयर। और एक अभी लाहौर कलंदर ने प्लेयर लिया मोहम्मद फारूक। डोमेस्टिक क्रिकेट में इसने इस साल बहुत नाम बनाया है। जिससे पूछो मोहम्मद फारूक का, वो कहता है कि आज ये बड़ा क्वालिटी प्लेयर है, हिट लगाने में बड़ा चैंपियन है। और आज मेरी वजाहतुल्लाह वासी से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कोयटा में वो काम कर रहे हैं नेशनल T20 के लिए, क्वालिफाइंग राउंड हो रहे हैं, तो कह रहे थे जहांगीर एक प्लेयर का नाम याद रख लीजिएगा, मोहम्मद जहांगीर। ये साइम अयूब की तरह खेलते हैं और अगले 1-8 साल में ये अपना रंग जमा के दिखाएगा। तो ऐसे प्लेयर जो होते हैं जिनको कोचेस कहते हैं, उनको भी PSL में चाहे आप स्क्वाड का हिस्सा ना बनाएं, चाहे आप उन्हें पैसे ना दें, लेकिन आप स्क्वाड के साथ रखें ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। क्या कुछ नए टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं बासित भाई, आप क्या कहेंगे इस पे? मैंने उन्हें देखा नहीं जो शायद भाई जिनका नाम ले रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि मास सदाकत कहाँ जाएगा, समीर मिनास कहाँ पे होगा। मास सदाकत को तो ऑलरेडी हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स ले चुके हैं। और समीर मिनास का अभी अंडर 19 का नंबर नहीं आया। हाँ नहीं आया होगा। ये प्लेयर मैं देखूंगा, अपडेट आएगी तो बताते हैं आपको। तो लेकिन अजान क्या नाम, अजान अवेस वो कहाँ जाता है? ये प्लेयर हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अजान ओवैस को मैंने देखा व्हाइट बॉल में इतना अच्छा नहीं है, उसको रेड बॉल में ही रखते हैं इसको, और शाहिद को रेड बॉल में। ठीक है शायद भाई। अच्छा, हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन जो है उन्होंने साइम अयूब, उस्मान खान, मास सदाकत और आकिफ जावेद, ये उन्होंने पहले 3 तो बहुत अच्छे प्लेयर बहुत अच्छे हैं। 3 तो बहुत अच्छे प्लेयर रखे। जो अहमद दानियाल की बात की है ना, वो सियालकोट में 4 प्लेयर जो उन्होंने साइन किए ना उसमें है। और अहमद दानियाल तो उसमें है। हाँ ना, शायद भी पूछ रहे थे, पता नहीं अहमद दानियाल कहाँ जाएगा। लेकिन ये कि जैसे बात की ना शायद भी ने कि पैसे ना दें, टीम के साथ रखें। अंडर 19 प्लेयर जो अभी वर्ल्ड कप खेल के आए हैं, एशिया कप, उनमें से जितने प्लेयर्स हैं ना सारी फ्रेंचाइज में फैला दें, एक्सपीरियंस गेन करें। ड्रेसिंग रूम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा आइडिया। ये जरूरी है, ये जरूरी है क्योंकि इंडियन ऐसे ही अपनी फ्रेंचाइज के साथ कैंप के साथ लगाते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करवाते हैं, तो उससे फायदा होगा। गेम अवेयरनेस का पता चलेगा, प्लेयर्स का पता चलेगा, इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं क्या अपने आप को तैयार करते हैं। ये सारी चीजें इस एज से शुरू करना चाहिए। और जहां तक कॉम्बिनेशन की बात है नजीब, जब तक पूरे एक टीम नहीं ना बन जाएगी उतनी देर टू अर्ली अब रहते हैं, बारियां रहती हैं, कितने प्लेयर्स रहते हैं। जब पूरी टीम आ जाएगी ना फिर सारी फ्रेंचाइज का पता चलेगा किसका कॉम्बिनेशन बेहतर है। वो एक बच्चा वो भी है ना, शामिल हुसैन जी, वो बड़ा अच्छा एक्साइटिंग प्लेयर है। शामिल हुसैन कोयटा में ग्लैडिएटर्स में अबरार, उस्मान तारिक, हसन नवाज और शामिल बहुत जबरदस्त। 2 साल से मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, हर क्रिकेट में टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे रहा है और क्लैरिटी है उसकी बैटिंग में कि मैंने कैसे खेलना, पिच के मुताबिक बॉलिंग को कैसे अंडर प्रेशर करना, उसमें वो दिलेरी मुझे नजर आती है जो एक T20 क्रिकेट में जो ओपनर चाहिए हो ना, जैसे अभिषेक शर्मा
लेकिन खैर उसके मुकाबले में नहीं, लेकिन उस माइंडसेट के साथ वो खेल रहा होता है। नजीब में आपको ये जो PSL है ना, ये हमारा जुमला आप याद रखिएगा, आप इंजॉय करेंगे, बहुत टॉप क्लास है। एक सेकेंड, सबसे पहले तो ये बताइए मुझे कि शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सिकंदर रजा, मोहम्मद नईम, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो है ना वो कोर वही है। हाँ, शाहीन, ये चारों बड़े अच्छे प्लेयर हैं और हारिस रऊफ को भी लिया ना, हालांकि शाहीन ने मना कर दिया था इस दफा नहीं होगा।